Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Limitation Act. In the last previous class of Limitation Act, we have already discussed about the adverse possessions and what are the different essentials of adverse possession. We have also discussed about the concept of possession. In today's lecture, as I am said that this lecture is very small lecture. As in this lecture, we will discuss only two types of terms. The first one is acquisitive terms and second is extinctive term, extinctive prescription और acquisitive prescription. प्रिस्क्रिप्शन टर्म क्या है उसको हम समझ चुके थे कि लॉन्ग पोजेशन जो होता है उसे कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन. लॉन्ग पोजेशन, किसी का लॉन्ग पोजेशन है, कंटिन्यूसली है, उसे क्या कहेंगे? प्रिस्क्रिप्शन. अब ये एक्विजिटिव और एक्सटिंक्टिव क्या है इसको भी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं. अगर हम बात करें एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन की, एक्विजिटिव का मतलब है एक्वायर करना. इसका मतलब है एक्वायर, आपने कुछ एक्वायर कर लिया. प्रिस्क्रिप्शन, लॉन्ग पोजेशन वो हमने देख ही लिया, ठीक है. अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ये एक प्लॉट पड़ा है, ठीक है. एक व्यक्ति है ए जो काफी लंबे टाइम से यानी कि तकरीबन 20 साल से यहां रह रहा है. अब वो क्या करता है? सूट से अपना राइट डिक्लेयर करवाता है. सूट से राइट डिक्लेयर करवाता है कि उसका यहां पर राइट है. राइट करवाएगा वो व्यक्ति डिक्लेयर. अब ये एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है एक्वायर कर लिया उसने प्रिस्क्रिप्शन के तहत अपना ये राइट. एक राइट जो है मिल जाएगा. राइट डिराइव हो रहा है. किसका राइट डिराइव हो रहा है? जो व्यक्ति जहां पर उस पोजेशन में था. एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 25 जो हमने डिस्कस किया था इंडियन लिमिटेशन एक्ट का, जो कह रहा था एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो एक ईजमेंटरी राइट है जो लॉन्ग एंजॉयमेंट से आप उसको एक्सरसाइज करते हो, उसको डिराइव करते हो. तो ये है कंसेप्ट हमारा एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन का. इसकी कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, लेकिन वो मैं आपको एक्सटिंक्टिव प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही समझाऊंगी कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. इसमें क्या हुआ? राइट डिराइव हो गया, क्योंकि जब हमने सेक्शन 25 डिस्कस किया था उसमें था कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के पक्ष में कोई भी प्राइवेट पर्सन है तो 20 ईयर्स का राइट है, उसमें डिसकंटिन्यूएंस होना चाहिए. 20 ईयर्स का टाइम पीरियड है और गवर्नमेंट के फील्ड में उसका 30 ईयर्स का टाइम पीरियड है. अगर इतने में कोई पोजेशन उसका जो है ईजमेंट की बात आ रही है, यहाँ पे ईजमेंटरी कोई राइट है, वो उसका क्या बन जाएगा? परमानेंट राइट बन जाएगा उसका. वो एक्वायर कर रहा है अपना राइट. तो एक्विजिशन हो गया, ये उसका एक्विजिटिव राइट हो गया, एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन हो गया. अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म की, दैट इज एक्सटिंक्टिव. एक्सटिंक्टिव प्रिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए जिसको हम लेकर चलेंगे सेक्शन 27 के साथ, इंडियन लिमिटेशन एक्ट के साथ. एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ. हालांकि 27 पे मैंने एडवर्स पोजेशन और 27 की जो एक्सटिंग्विशमेंट जो था राइट का वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर हम 27 की बात करते हैं तो क्या कहता है कि एक प्रॉपर्टी है कोई, ठीक है. इस प्रॉपर्टी में कोई एक व्यक्ति है ए जो एट द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, 12 साल का टाइम पीरियड था. किसके तहत? आर्टिकल 64 और 65 के तहत. अब 12 साल के बाद अगर बी जो है सूट फाइल करता है कि इसका पोजीशन हटाया जाए यहां से, तो क्या हो जाएगा? सूट डिसमिस हो जाएगा. तो यहां पर क्या हो रहा है? एक्सटिंक्टिव का मतलब है बी का राइट जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया और ए का राइट क्या हो गया? ए का राइट हो गया यहां पर एक्विजिटिव. ये एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन हो गया. और जो बी का राइट है वो क्या हो गया? एक्सटिंक्टिव प्रिस्क्रिप्शन हो गया. बी ने अपना राइट खो दिया, ए ने अपना राइट एक्वायर कर लिया. तो ये सेक्शन 25 में डील कर रहा है और ये सेक्शन 27 में डील कर रहा है. इसको आगे पॉइंट वाइज मैं आपको थोड़ा सा और कवर करवा देती हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा.
ये मैंने आपको मेनली पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, मुझे लगा कि मैं पहले पॉइंट्स नोट कर देती हूँ फिर आपको करवाती हूँ, इससे क्या है कि हमारा टाइम भी बच जाएगा। जब एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो सेक्शन 25 का जो कंसेप्ट है उसे आप समझ लीजिए कि सेक्शन 25 बात करता है कि किसी प्रकार की डिसकंटिन्यूएंस नहीं होनी चाहिए और किसी प्रकार का वहां पर आप ये कह सकते हो कि डिसकंटिन्यूएंस के साथ साथ किसी प्रकार की आपको वहां से डिस्पोजेस्ट भी आपका ना हो। जब ये सेक्शन 25 में हमने पढ़ा था और मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन करवाया था कि जहां पर आपका राइट टू लाइट और एयर है वो जो है आप इसमें एक्सरसाइज करते हो। एक्सटिंक्टिव का मतलब है 27 की बात कर रहे हैं। 27 कहता है कि किसी व्यक्ति का राइट एट द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पर वो जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। इसमें क्या है, एक नया राइट जो है वो आपका अराइज होता है फ्लक्स ऑफ टाइम, कुछ टाइम निकल जाने के बाद। जैसे इसके अंदर टाइम कितना था 25 में 20 ईयर्स और 30 ईयर्स का स्पेशली टाइम दिया गया है। लेकिन जब आप 27 की बात करते हो उसमें नया राइट किसी व्यक्ति को मिल जाता है और एक पुराना राइट जो है एक्सटिंग्विश हो जाता है। किसी व्यक्ति का राइट जो एक्सटिंग्विश हो जाता है, इसमें टाइम पीरियड जो है एट द डिटर्मिनेशन है, एट द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड है। एट द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड को अगर मान के चलें तो सेक्शन आर्टिकल 64 और आर्टिकल 65 और आर्टिकल 112 जो गवर्नमेंट के केस में 20 इयर्स का और इनका 12-12 साल का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड के बाद जो है आपका राइट एक्सटिंग्विश हो जाएगा। रेमेडी तो एक्सटिंग्विश हो ही जाएगी, राइट भी एक्सटिंग्विश हो जाएगा। इसमें जो एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन में क्या आपको ईजमेंट के थ्रू, राइट टू एंजॉयमेंट के थ्रू आपको राइट मिलता है, लेकिन एक्सटिंक्टिव की वजह से क्या है, सामने वाले पार्टी जो है उसका एडवर्स पोजेशन होता है और उसके बाद जो आपका राइट एक्सटिंग्विश होता है। तो ये था बेसिकली इनमें डिफरेंस, और इन ये टर्म आपको समझानी इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हम क्या करते हैं पूरा का पूरा कंसेप्ट तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जो छोटी छोटी टर्म है इनके लिए जगह नहीं बच पाती है, तो उसको समझना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है किसके ऊपर बनाया मैंने, एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन और एक्सटिंक्टिव के ऊपर जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगी। और कोरोना के इस टाइम में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए, रिवीजन भी करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।